बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने के 27 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 27 बरस कबल चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके करने के बाद पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बना। धमाकों से कबल उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरूनी दबाव और प्रोग्राम से पीछे हटने पर कई पेशकश भी की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा, आज के दिन पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि 27 बरस कबल पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और मुस्लिम ममालिक में पहली एटमी क़ुव्वत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। इस बार पाकिस्तान यौम तकबीर एक अहम और तारीखी मौके पर मना रहा है कि जब भारत की मुसल्लत करदा बिला जवाब जंग में पाकिस्तान के अल्लाह के फजलो करम से 6 से 10 मई के मार्का हक में सुरखरू और फतहयाब हुआ। इस हवाले से यौम तकबीर नहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान अपने दिफा पे कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान का फतेह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह करके वाज़ेह पैगाम के तौर पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका है। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तानी अफवाज ने मार्का बुनियान मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई में पाक फौजियों ने दुश्मन के 6 जदीद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया, जिसमें भारत के 3 जदीद राफेल तैयारे भी शामिल थे। सिक्योरिटी राय के मुताबिक फतेह रॉकेट सिस्टम गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। 140 से 700 किलोमीटर तक दूरी पर दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जबकि बैक वक्त 8 रॉकेट फायर करके 8 मुख्तलिफ अहदाफ को हदफ बना सकता है। फतेह 2 सिस्टम में जदीद तरीन एविनेक्स नेविगेशन सिस्टम और ख़ास परवाज़ की रफ्तार और ट्रेजेक्ट्री शामिल है। फतह 3 की मार्च 850 किलोमीटर जबकि फतेह 4 की रेंज 700 किलोमीटर तक है, जो कि खित्ते में पाकिस्तान को एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर दिफाई हैसियत फराहम करता है। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे, जहां हरबंसपुरा इलाके में पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया। सहवाड़ी नाके पर मौजूद थे कि 2 कस मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानते हुए रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने पुलिस पर स्ट्रेट फायरिंग कर दी। पुलिस ने खुद को महफूज रखते हुए डाकुओं का ताक़ुब किया। एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। शनाख्त नवील हसन के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू से असलहा बरामद कर लिया गया। जख्मी डाकू डकैती, चोरी, छीना झपटी की 50 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। दूसरा डाकू फायरिंग करता हुआ मौका से फरार हो गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एसपी कैंट ने कहा, फरार साथी डाकू की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जराइम पेश अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर पुलिस की जानिब से अपने शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सलीम सैफुल्लाह की बरसी के मौका पर पुलिस गार्ड ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। फर्ज की राह में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा की खिदमात के एतराफ में मुनक्किदा तकरीब में शहीद के अहले खाना शरीक थे। शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सलीम सैफुल्लाह 28 मई 1995 को थाना रावी रोड में ताजुनात थे। मुल्जिमान की फायरिंग से आप शहीद हुए। एसपी हेड क्वार्टर एसपी मुनज़्ज़ा करामत ने कहा, पुलिस फोर्स का क़याम अमन में मिसाली किरदार है। वरसा की फलाह बहबूद के लिए कोशियां हैं। घरों की फराहमी, स्कॉलरशिप और मुलाजमतों के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर चौकी नादराबाद पुलिस का 15 कॉल पर फौरी एक्शन। जायदाद के तनाज़े पर हकीकी बाप को अपने पिस्टल से जान से मारने की कोशिश करने और संगीन नताज की धमकियां देने वाला सफाक मुल्जिम मुबशिर असलहे समेत गिरफ्तार। मुल्जिम से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज, मज़ीद तहकीकात जारी है। एसपी कैंट की बरवक्त कार्रवाई पर चौकी इंचार्ज नादराबाद नईम सुल्तान और पुलिस टीम को शाबाश। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और अब जही से आपको अपडेट करेंगे, जहां ज़राअत को तसीह देने के लिए महकमा ज़राअत और ज़िले इंतजामिया के ताउन से काश्तकारों में मुफ्त बीज तकसीम किए गए। इस हवाले से किलाया नर्सरी फार्म में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी कमांडेंट और अफसर स्काउट्स कर्नल सैयद सादत हुसैन, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत फाइक इकबाल, एग्रीकल्चर ऑफिसर इरफानुल्लाह के हमरा काश्तकारों में सूरजमुखी, लोबिया, मकई के तुखम तकसीम किए। शुरका से खिताब करते हुए कर्नल सैयद सादत हसन, डायरेक्टर फाइक इकबाल और दीगर ने कहा, डिस्ट्रिक्ट और अगज़ई में महकमा ज़राअत खरीफ पैकेज के तहत अपने मुख्तलिफ मंजूर शुदा प्रोग्रामात कहते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव आता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पैकेज और अगज़ई, और साथ प्रमोशन ऑफ हार्टिकल्चर एक्टिविटीज़ हमारा स्कीम है, जिसके तहत हम 8000 ज़मींदारों को मेज़ यानी मकई की वो सीड दे रहे हैं। 400 फार्मर्स को हम सनफ्लावर का सीड दे रहे हैं। इसके साथ साथ 200 फार्मर्स को चावल, लोबिया और साथ 200 फार्मर्स, एक खुसूसी इलाका है डिस्ट्रिक्ट और अगज़ई में जिससे जनरली सिपा एरिया कहते हैं, और साथ एक इलाका है दानखला जिसमें
کچھ سالوں سے یا آپ کہہ سکتے ہیں 2-3 سالوں سے ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کورینڈر کی کاشت کا، اور اس دفعہ ہم ان فارمرز کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور وہاں کے فارمرز کو ہم 200 پیکیجز دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 4 دنوں سے شروع ہے۔ اس میں ایون یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ اورکزئی میں جو خصوصی افراد ہے، اسپیشل پرسن ہے، اس ڈس ایبلڈ فارم فیملیز کے لیے بھی ہم نے 100 پیکیجز رکھے تھے، جس میں پچھلے دنوں جمعے کے دن آئی تھنک 100 ڈس ایبل فارم فیملیز میں میز کی سیڈ جو ہے نا وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کل انجانی فروٹ نرسری فارم میں ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی۔ آج یہاں پر یہ کلایا میں ایک خصوصی پروگرام ہے جس میں کمانڈنٹ اورکزئی اسکاؤٹس نے اسپیشلی ہماری دعوت پہ شرکت کی اور اس پروگرام کو دوام بخشا جو اورکزئی میں وہ جاری ہے۔ اس میں تقریباً 9000 فارمر جو ہے نا وہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جو سیڈز ہم نے آپ کو ابھی تفصیل بتائی ہے اس حوالے سے امپیکٹ یہ پڑے گا کہ یہاں پر یہ ایک اللیگل کراپ کینیبیز یعنی کہ بنگ کی کاشت ہو رہی ہے۔ اس پیکیج سے بنگ کی کاشت میں کمی میں خاطر خواہ وہ کمی آئے گی، اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو لیگل فصلات ہے اس کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا، اور ضلع اورکزئی مقامی سطح پر غلے اور جو تخم وغیرہ ہم دے رہے ہیں اس میں خود کفالت کی طرف ایک قدم بڑھائے گا اور یہاں پر پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ اورکزئی سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ قبائلی ضلع اورکزئی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر حیات خان کی قیادت میں یوم تکبیر پاکستان کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ایجوکیشن افسران اور اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب میں ڈی ای او حیات خان نے کہا، آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے فخر اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حافظ آباد سے ہمارے اسپیشل رپورٹر قمر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم 30 مئی تک جاری رہے گی۔ آپ کے بچے کی حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، لہذا پولیو کے لیے اپنے بچوں کو لازمی قطرے پلوائیں۔ پولیو سے بچاؤ ممکن ہے، اسے مل کر شکست دینا ہوگی۔ قومی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ہیلپ لائن 1166 پر کال کریں یا واٹس ایپ ہیلپ لائن 0346 7776 546 پر رابطہ کریں۔